नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। शहर की सरकार चुनने के लिए सुबह से मतदान जारी है। बड़ी संख्या में लोग अपने मतदान केंद्रों पर अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो इसी बीच आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है एक और नगर निगम से जुड़ी। तो नगर निगम हेरिटेज चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने सपरिवार डाला वोट। सभी शहरवासियों से वोट करने की अरुण चतुर्वेदी ने अपील की है। कांग्रेस ने जनता को गुमराह करने का काम किया है, ये कहना है अरुण चतुर्वेदी का। जयपुर में दोनों निगमों में एक बार फिर बीजेपी का बोर्ड बनेगा, ये बड़ा दावा करते हुए अरुण चतुर्वेदी, जिन्होंने हाल ही में अभी कुछ ही देर पहले अपने सपरिवार के साथ वोट डाला है, इसी के साथ सभी शहरवासियों से वोट की अपील भी की है। साथ ही साथ अरुण चतुर्वेदी की तरफ से यह दावा भी किया गया है कि एक बार फिर से जयपुर में बीजेपी का बोर्ड बनेगा। बीजेपी एक बार फिर बोर्ड बनाने में सफलता हासिल करेगी। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कुछ देर पहले की, जो अरुण चतुर्वेदी अपने सपरिवार के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचे, अपना मत का प्रयोग उन्होंने किया और साथ ही साथ तमाम जनता से भी उन्होंने अपील की है कि घर से बाहर निकले और अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। इसी के साथ कांग्रेस पर भी उन्होंने निशाना साधा। उनका कहना है कि अपने 1.5 साल के कार्यकाल में कांग्रेस ने सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम किया है और इस बार भी जनता बीजेपी को चुनेगी। बीजेपी का बोर्ड ही शहर में बनेगा। तो जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर नगर निगमों में आज प्रथम चरण का मतदान शुरू हो चुका है। चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा ने निगमों के मतदाताओं से कोरोना संबंधी सभी दिशा निर्देशों की पालना के साथ ही सुरक्षित और शांतिपूर्ण मतदान करने की अपील की है। प्रथम चरण के लिए मतदान सुबह 7:30 बजे से शुरू हुआ है, जो कि शाम 5:30 बजे तक चलेगा, जबकि मतगणना 3 नवंबर को होगी। आपको बता दें कि जयपुर हेरिटेज के 100, जोधपुर उत्तर के 80 और कोटा उत्तर के 70 सहित 250 वार्डों के लिए यह मतदान हो रहा है। मतदाता जयपुर में 430, जोधपुर में 296 और कोटा में 225 और कुल 951 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि पहले चरण में 2761 मतदान केंद्रों पर मतदान किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मतदान केंद्रों की संख्या में भी इस बार इजाफा किया गया है और मतदान का समय भी आधा घंटा बढ़ाया गया है, ताकि मतदाता भीड़ का हिस्सा बने बिना अपने मत का इस्तेमाल कर सके। तो तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से सुबह से ही लोगों की भीड़ जो मतदान केंद्रों के बाहर जुड़ना इकट्ठी हो गई थी। हर वर्ग के लोग, चाहे महिला चाहे पुरुष, हर वर्ग के लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। शहर की सरकार चुनने में एक अहम हिस्सा लोग निभा रहे हैं। तो आपको बता दें कि आज तीनों नगर निगमों में पहले चरण का मतदान जारी है। कहीं ना कहीं आज पहले चरण में थोड़ी बहुत तस्वीर जरूर साफ हो जाएगी कि किस तरीके से कौन आखिरकार एक बार फिर शहर की सरकार बनाने में कामयाब हो पाता है। तो 951 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। तो वही शहर की सरकार चुनने के लिए लोग उत्साह भरे हुए नजर आ रहे हैं। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोग पहुंच रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। क्या कुछ और रहने वाला है पूरे चुनाव में, इसके लिए ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरुण पुरोहित जी, कांग्रेस के प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है वरुण जी न्यूज इंडिया में। नमस्कार जी। वरुण जी, शहर की सरकार चुनने के लिए आज पहला दिन है, पहले चरण का मतदान किया जा रहा है। कांग्रेस की बात करूं तो एक अहम कांग्रेस के लिए भी यहां पर हो जाता है। कितनी सुनिश्चित है कांग्रेस की इस बार जीत उन्हें ही मिलेगी? आयुषी जी, सुनिश्चित इसलिए मान के हम चल रहे हैं कि हमारा जो कोरोना काल का 8 महीने आप निकाल दें, लेकिन उसमें भी कोरोना की हमने जिस प्रकार से हमने काम किया है, लोगों की सेवा की है, इलाज कराने का प्रयास किया है, और उसके पहले आप देखिए
हमने जयपुर में मेट्रो हम लाए, फ्लाईओवर्स हम लाए, सेंट्रल पार्क हमने बनाया, जल महल का हेरिटेज की बात करें, जल महल का सौंदर्यीकरण हमने किया। बड़े बड़े काम जो जयपुर शहर के लिए करने थे तो कांग्रेस पार्टी के समय पे हुए। उसके ये बात अलग थी कि बोर्ड बीजेपी का था, उसके बावजूद वो काम नहीं कर पाए। आप जनता देखिए, जनता इस चीज को समझती है। 5 साल बोर्ड बीजेपी का था, 5 साल राज्य सरकार बीजेपी की थी, केंद्र सरकार की थी, फिर भी वो विकास नहीं कर पाए। और हमने जो विकास किया है वो जनता के सामने है। और हम संकल्प पत्र और ये सब चीज पे मैं नहीं जाता, लेकिन कांग्रेस का जो 1.5-2 साल का कार्यकाल है राज्य सरकार का, हमारी जो नीतियां हैं, रोज कोई ना कोई कड़ा फैसला जनता के हित में राज्य सरकार ने, अशोक गहलोत जी की सरकार ने लिया है। उसका फायदा हमको पंचायत चुनावों में मिला, स्थानीय निकायों के जो पिछले साल चुनाव हुए उसमें मिला। जहाँ 20-20 साल से काबिज थी भारतीय जनता पार्टी, वहां भी साफ हो गई। तो हमको पूरी आशा है कि हम अब तीनों नगर निगम में कांग्रेस का परचम लहराएगा। जी, क्या कुछ लगता है वरुण पुरोहित जी, क्योंकि जिस तरीके से 1.5 साल का कार्यकाल आपकी सरकार ने पूरा किया है, कहीं ना कहीं जनता की नाराजगी भी इस बीच देखने को मिली है। क्या लगता है कामकाज के आधार पर जनता वोट किसे दे पाएगी? क्या एक बार फिर से आप बीजेपी की तरफ जा सकती है जनता? क्योंकि माना यह जाता है कि बीजेपी का दबदबा कहीं ना कहीं ज्यादा रहा है और इस बीच 1.5 साल का कार्यकाल आपकी सरकार ने पूरा किया है, तो माना यह जा रहा है कि इन कामकाजों को भी कहीं ना कहीं जनता देख सकती है। क्या कुछ लगता है, क्या जनता संतुष्ट है कांग्रेस के कामकाजों से, 1.5 साल का जो कार्यकाल रहा है उससे? आयुषी जी, ये चुनाव बहुत छोटा गली मोहल्ले का चुनाव होता है और वार्ड और छोटे हो चुके, तो बिल्कुल जैसे कोई मोहल्ले का समिति का चुनाव हो, जैसे चुनाव होता है। जो कैंडिडेट किसी भी पार्टी का और निर्दलीय भी हो सकता है, वो अगर जनता के ज्यादा टच में रहा है, उनके सुख दुख में काम आया है, तो वो जीत सकता है। लेकिन मैं आपको फिर इस चीज को स्ट्रेस कर रहा हूँ कि 20-25 साल से स्थानीय निकायों में शहरी पार्टी मानी जाती थी भारतीय जनता पार्टी, वो चुनाव हुए पिछले वर्ष तो उसमें साफ हो गई। तो जो और आप अगर हम राज्य की सरकार की नीतियां देखेंगे तो वो कंपैरिजन केंद्र सरकार की नीतियों से भी आ जाएगा। लोकल मुद्दे या स्थानीय मुद्दा जो होगा गली मोहल्ले का, उसके अलावा अगर कंपैरिजन जनता करेगी तो वो केंद्र सरकार की नीतियों पे करेगी, जिससे रोटी रोजगार छिन गया, आम आदमी बेरोजगार हो गए। युवाओं का जो जोश है, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, राजस्थान से बिहार तक युवा जो है इस समय कांग्रेस के प्रति उनका रुझान है, क्योंकि रोटी रोजगार भारतीय जनता पार्टी की जो इकोनॉमिक पॉलिसी रही है उससे छिन गया है। और हर आदमी मन में जानता है कि जब तक रोटी रोजगार नहीं मिलेगा युवाओं को या इकोनॉमी अच्छी नहीं करेंगे, जब तक देश नहीं चल सकता। इसीलिए कौटिल्य ने, जो आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य थे, उन्होंने कौटिल्य अर्थशास्त्र का, कौटिल्य राजनीति शास्त्र नहीं लिखा जिसके लिए हम मानते हैं वो पॉलिटिकल थिंकर थे, लेकिन उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा। अर्थशास्त्र भारत का बिगाड़ा है, उसका इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ, बोर्ड किसी का भी आए, लेकिन स्थानीय जो मुद्दे होते हैं, स्थानीय लोकल जो मोहल्ले का जो आदमी होता है, प्रतिनिधि बनता है, आदमी जब वोट देने जाता है तो वो ज्यादा से ज्यादा जो पर्सनल टच में ज्यादा आदमी होता है, वो एक बड़ा फैक्टर रहता है इस चुनाव। जी, चलिए यहाँ पर हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं लाइव, बीजेपी प्रवक्ता हैं। आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। जी नमस्कार। जी आशीष जी, चुनाव हो रहा है, पहले चरण का मतदान किया जा रहा है, उत्साह भारी नजर आ रहा है लोगों में। बीजेपी की तरफ से मैं बातचीत करूं तो कितनी सुनिश्चित है बीजेपी कि इस बार भी जनता उनके ही हित में वोट डालेगी? कितने सुनिश्चित है आप? नहीं, बिल्कुल हमें पूरी उम्मीद है कि जनता जो है यहाँ पे पिछले 22 महीने का कार्यकाल अगर देखें तो अपराधों में राजस्थान नंबर 1 पे बना हुआ है। और जयपुर शहर के अंदर देखें हम तो जगह जगह कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, आए दिन लोगों पे गोलीबारी हो रही है, लूट हो रही है, मोबाइल स्नैचिंग हो रही है, और बिजली से बिलों से लोग परेशान हैं। कोटा में बिजली के बिलों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और पिछले 22 महीने से इनकी सरकार रही है। और जयपुर में तो मेयर भी इन्हीं का बना था पहले, फिर पिछले 1 वर्ष से प्रशासक इनका है। तो लोगों ने देखा है कि सफाई व्यवस्था में कितना बुरा हाल हुआ है। पहले जब बीजेपी का बोर्ड था, बीजेपी का मेयर था, तो सब चीजें समय पर होती थी, कचरे की गाड़ी समय पर आया करती थी, शहर स्वच्छ था। तो जनता ने ये परिवर्तन महसूस किया है। तो मुझे लगता है इन सब स्थानीय मुद्दों के आधार पर, प्रदेश सरकार की जो छवि है उसके आधार पर जनता वोट देगी। और हमें निश्चित रूप से 6 की 6 जो सीटें हैं, 6 के 6 जो बोर्ड हैं, वहां पे हम बनाएंगे। और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता वरुण जी बता रहे थे कि अभी जो पिछले चुनाव हुए हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात कहना चाह रहा था कि अभी 6 नगर निगमों के चुनाव तो अभी हो रहे हैं और 3 नगर निगम के चुनाव अभी पिछले साल हुए थे, भरतपुर के, उदयपुर के और बीकानेर के। तो मैं आपकी जानकारी के लिए उनको बताना चाहता हूं कि इन 3 नगर निगमों में बीजेपी ने 2 में अपना बोर्ड बनाया है, अपना मेयर बनाया है। तो ऐसा तो नहीं है
और देखिए क्या राजस्थान में एक ट्रेंड सा रहता है कि जिसकी सरकार होती है उसी के लोकसभा के एमपी चुने जाते हैं और उसी के फिर आगे बोर्ड बनते हैं। 2003 से 2018 तक हम देखें तो ऐसा रहा है, लेकिन 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन 25 की 25 लोकसभा सीटें बीजेपी जीती। फिर बाद में जो 3 निगमों के चुनाव हुए उसमें से 2 भारतीय जनता पार्टी ने जीते। तो जनता ने उस मिथक को तोड़ा है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जनता जो विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त है यहाँ पर प्रदेश सरकार की जो नाकामी है उसके आधार पर हमको 6 में से 6 में निश्चित रूप से बढ़त मिलेगी। जी वरुण जी, क्या जवाब देना चाहेंगे? नाकामी बता रहे हैं कांग्रेस सरकार की, 1.5 साल का कार्यकाल जनता ने देखा है, एकदम से नाकामी ही साबित हुआ है। अपराध लगातार बढ़ा है, बिजली के बिल लोगों के माफ नहीं किए गए, बिजली के बिल बढ़ाकर यहाँ पर दिए गए हैं। साफ तौर पर आशीष जी सवाल उठा रहे हैं, क्या जवाब देना चाहेंगे? आयुषी जी, मैंने आपको आरंभ में ही बता दिया, कांग्रेस सरकार की जो 2 साल की पूरे कंप्लीट अभी हुए नहीं है, जितना भी काम हमने किया है आप कंपेयर करोगे पूरे हिंदुस्तान से। आदमी आजकल सब पढ़ा लिखा है, टीवी चैनल देखता है, आप लोगों की बातें सुनता है, हर आदमी का आजकल मेंटल स्टेटस बहुत बढ़ चुका है, सोचता है, उसको पता है कि कांग्रेस के टाइम पर क्या मिला और भारतीय जनता पार्टी के 6 साल 7 साल में क्या मिला। हमने थाली कटोरे नहीं बजवाए किसी से, हमने बड़े बड़े, आपको मैंने बात बताई जयपुर में, तो पुराना आदमी जयपुर का, मेरी तो पीढ़ियां रही है जयपुर आमेर से लेकर के। आप उनसे आशीष जी से सवाल करिए कौन सी बड़ी योजना ये जब से बोर्ड बना है नगर निगम का, मैं तो म्युनिसिपैलिटी थी उस समय बता रहा हूँ, मेरे खुद के पिताजी रहे हुए हैं, मुझे पता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन था जब क्या काम होता था। जब से बोर्ड बना ये लोग काबिज रहे, इनकी सरकारें भी रही राजस्थान में, केंद्र में भी इनकी सरकारें रही। अगर इनमें कोई विजन होता, जो विजन डॉक्यूमेंट इन्होंने जारी अब किया है, विजन होता तो जयपुर को सिंगापुर बना देते, वाराणसी को क्योटो तो अब तक बना नहीं पाए। जयपुर में सिर्फ 2, इनके पास मुद्दा कुछ नहीं, खाली कांग्रेस को क्रिटिसाइज करना है। तो कांग्रेस का तो परचम पूरे राजस्थान में लहरा रहा है, हर जगह लहरा रहा है। इनकी पार्टी में एक प्रॉब्लम हो गई है, इनके पास लीडरशिप क्राइसिस हो गई है। लीडरशिप क्राइसिस होने के कारण भी कांग्रेस को एक प्लस पॉइंट मिला हुआ है। हाँ, बिजली के बिल में मानता हूं, हो सकता है लोगों में असंतोष हो सकता है उसके प्रति, लेकिन जनता को पता है कि रेवेन्यू के रिसोर्सेज राजस्थान में बिल्कुल नहीं है। और जब से सेंट्रलाइजेशन हो गया, जीएसटी लागू होने के बाद टैक्सेस का, राज्य सरकारों के पास ऑप्शंस बचे नहीं है। राजस्थान में इंडस्ट्रीज है नहीं, डेजर्टेड स्टेट है। डेजर्ट स्टेट होने के कारण 2-3 ऑप्शन है, तो उन चीजों को किसी न किसी, कोई भी गवर्नमेंट होती उसको ही लागू करना पड़ता। हाँ। वो चीज सब समझते हैं इस बात को, उनको पता है आज राज्य में हमारी सरकार है, हमारा उनको विजन पता है देश का, कैसे हमने विकास किया था। इनके कहने से थोड़ी कोई विकास, ये जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी चीज 6 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं पूरे देश में, राज्यों में नहीं, ये क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं, बनाया हुआ सब कांग्रेस के पीरियड का है। लेकिन मैं कांग्रेस बीजेपी नहीं करना चाहता, सभी लोगों का योगदान रहा है, पूरे देशवासियों का, हमारे पूर्वजों का, देश का विकास करने में। जनता को पता है इस विकास को तहस नहस कौन कर रहा है और करता जा रहे हैं, उसको रोक नहीं रहे। रेलवे को बेचना, LIC को बेचना, ये आप कहोगे राष्ट्रीय मुद्दे नहीं, हर आदमी रेल से जुड़ा है, हर आदमी LIC से जुड़ा है। वो आदमी को लग रहा है कि आप मेरी LIC की पॉलिसी का पता नहीं क्या होगा, पेमेंट होगा कि नहीं होगा। रेलवे में जो आम आदमी लास्ट लाइन है, दिन भर ट्रेवल करता है, लोकल ट्रेन में ट्रेवल करता है, इधर उधर आता जाता है, उनको पता है कि रेलवे को क्यों बेचा, इनके पास एक्सप्लेनेशन नहीं है। लेकिन वरुण जी, स्थानीय मुद्दों की अगर हम बात करें तो इससे पहले जब बारिश का नजारा हमने देखा था जयपुर में, तो साफ तौर पर तस्वीरें देखने को मिली थी कि किस तरीके की तस्वीरें सामने आई थी, बदव्यवस्था सरकार की नजर आई थी। उस वक्त कुछ नहीं किया गया था। फिलहाल आप दोनों मेरे साथ बने रहिए, ब्रेक का वक्त हो चुका है, फिलहाल वापस लौटेंगे कुछ और जानकारी के साथ, बातचीत दोनों के साथ। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। शहर की सरकार चुनने के लिए मतदान जारी है, सुबह 7:30 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। जनता में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है अपनी शहर की सरकार चुनने के लिए। तमाम मुद्दे इस बार देखने को मिल रहे हैं क्योंकि स्थानीय मुद्दों को लेकर शहर की सरकार को चुना जाता है। हमारे साथ लगातार 2 मेहमान यहाँ पर बने हुए हैं। अरुण चतुर्वेदी जी हमारे साथ बने हुए हैं, माफ कीजिएगा, यहाँ पर हमारे साथ बने हुए हैं आशीष चतुर्वेदी जी और वरुण पुरोहित जी। आशीष जी, इससे पहले आपने बात सुनी होगी वरुण पुरोहित जी की, किस तरीके से उनका कहना है कि इस बार जो जनता है वो स्थानीय मुद्दों को लेकर चुनाव डाल रही है। और जिस तरीके का 1.5 साल का कार्यकाल यहाँ पर रहा है कांग्रेस सरकार का, जनता के मुद्दों को उन्होंने विशेष तौर पर देखा है, जनता की बात उन्होंने सुनी है। लेकिन बीजेपी का क्या कुछ रुख रहने वाला है इस पर? देखिए आयुषी जी, ऐसा है कि 22 महीने से सरकार चल रही है। अब मैं कांग्रेस प्रवक्ता वरुण जी से एक चीज पूछना चाहता हूँ जी। पिछले 22 महीने में जयपुर शहर में नगर निगम ने एक भी वर्क ऑर्डर जारी नहीं किया है। शहर के अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, चाहे वो छोटवाड़ा एलिवेटेड रोड की बात हो, चाहे सोडाला एलिवेटेड रोड की बात हो, वो सारे कार्य वो हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रारंभ किए थे। तो एक तो वो सवाल है। दूसरा एक मेरा बड़ा गंभीर सा आरोप है
इन पर कि देखिए, अगर हम पिछले चुनावों के देखें जी चाहे 2014 का जो मैं देख रहा था अभी, कि पिछले बार जब 2014 में जब इलेक्शन हुआ तो 22 नवंबर को वोटिंग हुई, 24 को रिजल्ट आया और सॉरी 22 को पोलिंग हुई है, 25 को रिजल्ट आया और 26 को चेयरपर्सन का चुनाव हुआ और 27 तारीख को डिप्टी चेयरपर्सन का चुनाव हुआ है जी पूरे प्रदेश में। हाँ ये पहली बार ऐसा हो रहा है। इन्होंने अभी भी जो पहले फर्स्ट फेज में जो चुनाव कराए उसमें पोलिंग रिजल्ट से लेकर के चेयरपर्सन चुनने तक इन्होंने 7-7, 8-8 दिन का गैप दिया। अभी भी 3 नवंबर को काउंटिंग ऑफ वोट्स है, 10 तारीख को ये मेयर चुनेंगे, 11 तारीख को डिप्टी मेयर चुनेंगे। तो ये 7 दिन की अवधि क्यों दे रहे हैं? क्या ये सत्ता का दुरुपयोग करना चाहते हैं, धनबल का दुरुपयोग करना चाहते हैं? इस पे तो अपनी स्थिति स्पष्ट करें ना। ऐसा ट्रेंड कभी रहा ही नहीं राजस्थान में। अब ये क्या करते हैं, बाड़ाबंदी करेंगे, फिर विधायक जो पार्षद चुन के आएंगे उनको उठाएंगे, ये धन बल का, सत्ता बल का प्रयोग करेंगे। तो कहीं न कहीं इनकी नियत में खोट है। अन्यथा तो राजस्थान में ट्रेंड ही नहीं रहा है। रिजल्ट आता है, सेकंड डे मेयर बन जाता है, उसके सेकंड डे डिप्टी मेयर बन जाता है। जी वरुण जी, सवाल आपसे पूछा है आशीष जी। मैं आपको बताऊं, ये निर्वाचन आयोग पे आरोप लगा रहे हैं, जो कि हमारी नीति नहीं रही है निर्वाचन आयोग पे आरोप लगाने की। ये सारा टाइम टेबल निर्वाचन आयोग बनाता है। और आप ये बताइए 22 महीना ये कर रहे हैं। ये 5 साल इनका बोर्ड यहाँ था, 5 साल राजस्थान में सरकार थी, 5 साल केंद्र में सरकार थी, उसका तो नाम ही नहीं लेते। तो जनता कोई पागल तो है नहीं, ये चीज नहीं सोचेगी कि भाई आप पूरी जगह आप ही की सरकारें थी, आपने किया क्या? अभी आयुषी जी आपने ड्रेनेज की बात करी, तो 5 साल में, मैं पिछले नहीं जाता, पिछले बहुत साल इनका बोर्ड रहा है। अगर ये 5 साल में चाहते तो सिंगापुर नहीं बनाते थे, कुछ तो राजस्थान का, जयपुर का कुछ तो भला कर सकते थे। वो चीज इनके पास कोई उपलब्धि है नहीं, इसलिए इनके पास गंभीर आरोप लगाना, ये लगाना। भाई गंभीर आरोप आप निर्वाचन आयोग को लगा रहे हो, कांग्रेस पे नहीं लगा रहे हो। और बाड़ाबंदी की बात जो कह रहे हैं, इनकी साइकोलॉजी खुद प्रदर्शित कर रहे हैं टीवी चैनल्स पे। जो मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, गोवा सब इन्होंने किया, कांग्रेस ने तो किया नहीं है। इन्होंने किया रिसेंटली, आप देखो 2-3 साल से पूरे देश में जिस हिसाब से सरकारें तोड़ने का राजस्थान सरकार का इतना प्रयास किया कोरोना काल में भी इन्होंने, पर वो फेल हो गए। इसलिए फ्रस्ट्रेशन किसी न किसी रूप में बाहर निकालते। अब मैंने आपको मोटी मोटी बातें, जो जयपुर में आप देखिए सवाई राम सिंह जी, सवाई जय सिंह जी और सवाई मान सिंह जी ने जो विकास किया, उसके बाद अगर मोटा विकास किया तो कांग्रेस पार्टी ने जयपुर का किया है। अब ये बता दें कि सवाई राम सिंह जी, सवाई जय सिंह जी, सवाई मान सिंह जी कांग्रेस के विकास के अलावा, लेकिन सर 5 साल तक बीजेपी ने बोर्ड में दबदबा यहाँ पर कायम रखा है। कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लेकर जनता ने इसलिए तो चुना होगा ना बीजेपी को, कुछ काम काज किए होंगे इसलिए। मैंने आपको इस चीज का इनकार नहीं किया, लेकिन मैंने आपको फैक्ट बताया ट्रेंड बदलने का, कि जहाँ 20-20 साल, 25-25 साल से निकायों में बीजेपी काबिज थी, उसमें साफ हो गई। इन्होंने 2 नगर निगम का हवाला दिया। अभी टाइम टेबल की, चुनाव कार्यक्रम की बात करें, भाई आपने कैसे बना लिए फिर बोर्ड? अगर कांग्रेस चाहती, बाड़ाबंदी करती, इनकी जैसे ये सब चीजें करती, तो इनको बनने ही कैसे देते वहां पर? अगर हमारी इच्छा ऐसी होती तो। हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, इसीलिए जो चुनाव की ये बात कर रहे हैं, चुनाव भी कोर्ट के ऑर्डर से किया जा रहा है। कांग्रेस नहीं करा रही है, कांग्रेस करा रही है, कांग्रेस करा रही है। दोनों पंचायतों के चुनाव भी, नगर निगमों के चुनाव भी कोर्ट के ऑर्डर से कराए जा रहे हैं। नहीं तो हम कोरोना काल में जनता का ध्यान रखते, हम 6 महीने बाद करा सकते थे, लेकिन ये कोर्ट ऑर्डर से हो रहे हैं। निर्वाचन आयोग टाइम टेबल फिक्स करता है, सरकार का कोई रोल नहीं होता है। अगर ये बात हो तो हम तो, आप मोदी जी पे आरोप लगा लो ना सीधे, आप खुद के प्रधानमंत्री, आपकी पार्टी के देश के प्रधानमंत्री हैं। बिहार में इतने चरणों में क्यों चुनाव हो रहा है? बिहार तो छोटा सा ही है। लेकिन एक सवाल वरुण जी, एक सवाल मेरा सुन लीजिए। परिसीमन को लेकर भी बीजेपी लगातार यहाँ पर सवाल उठाती आई है। आशीष जी, एक सवाल मेरा ले लीजिए, एक सवाल मेरा ले लीजिए। वरुण जी मेरा सवाल ले लीजिए। परिसीमन को लेकर भी लगातार बीजेपी सवाल उठाती आई है कि जो तमाम वार्ड थे, पहले थे बड़े वार्ड थे, उन्हें एंड टाइम पे छोटा कर दिया गया। आखिरकार क्या ना बताई कांग्रेस को कि जो तमाम वार्ड छोटे कर दिए गए। जहाँ बड़े शहर पॉपुलेशन हो जाती है, 10 लाख से ज्यादा हो जाती है, स्प्लिट करते हैं, तो इन्होंने स्प्लिट के टाइम ये ऑब्जेक्शन कर सकते थे, कोर्ट में जा सकते थे, सारे ऑप्शन खुले थे। अब ये हिंदू, इनके जो प्रभारी जयपुर के हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने आरोप लगाया हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रही है कांग्रेस। भाई आपको आज याद आ रही है ये बात? इनको चुनाव के अंदर आप देखिए कोई उपलब्धि है नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक्स सबसे बड़ा, मैंने कहा अर्थशास्त्र, आदमी की रोटी रोजगार की बात क्यों नहीं बोलते हैं कि भाई राजस्थान में रोटी रोजगार? अब ये बातें करते हैं, जितनी भी इन्होंने बात की, हमने मनरेगा भी कांग्रेस लाई थी, और जितना अनाज आपने दिया, आप नेट पे ही चेक कर लो, बाकी आंकड़े तो अलग ही देंगे नहीं, डेटा तो केंद्र सरकार दे नहीं रही है। आप देखिए जो गोडाउन थे हमारे एफसीआई के, कितना अनाज उसमें सड़ गया, आप उसको चेक करिए। और कोरोना काल में क्या क्या हुआ है। अब इंग्लैंड में तो शुरू हो गया भाई, 11.3 बिलियन पाउंड
प्राइवेट कंपनियों को राजस्थान दिया की बात जनता कर का लेते हैं पैसा। वरुण जी, पहले राजस्थान की बात कर लेते हैं। कोरोना में हमने भी हाल देखा था, बिजली के बिल यहाँ पर लगातार लोगों के बढ़ा दिए गए, डबल उन पर लोगों पे मार कर दी गई। किसानों का बिल यहाँ पर बढ़ा दिया गया, उन पर डबल मार उन्हें झेलनी पड़ी है। पहले एक तो कोरोना में उनका नुकसान हुआ, दूसरी तरफ से बिजली के बिल ज्यादा आने लगे, तो कहीं ना कहीं और अपराध जिस तरीके से लगातार बढ़ते आ रहे हैं, जनता में उसका भी कहीं ना कहीं गुस्सा है कि किस प्रकार से लगातार अपराध यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। आशीष जी, क्या लगता है इन सब मुद्दों को लेकर इस बार जनता वोट डाल सकती है? क्या इस प्रकार की नाराजगी मतदान के प्रति जनता से बहुत नाराजगी है? ये सरकार पूर्णतः लॉ एंड ऑर्डर में फेल रही है। बिजली के बिल एक बहुत बड़ा मुद्दा है और लोगों की सेफ्टी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और जो लोगों ने देखा है कि पिछले 12 महीने में जो नगर निगम की कार्यशैली है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ। और अभी बात कर रहे थे वरुण जी बिहार की, तो मैं इतना सबमिशन करना चाहता हूँ। देखिए, पिछली बार तो चुनाव 7 फेजेज में हुए थे और हमेशा पिछले 3 से 4 चुनाव वहाँ पे 7-7 फेज में हो रहे हैं। चूंकि इस बार चुनाव में छठ के पहले इनको संपन्न कराना था, तो इलेक्शन कमीशन ने लिया है। हाँ। और राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्रीय निर्वाचन आयोग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यहाँ पे तो ये सरकार स्वयं तो निर्वाचन आयोग में आईएएस लगाती है, उसका ट्रांसफर भी होता है। हमने देखा होगा पहले जो निर्वाचन आयोग थे राजस्थान में, उनको भी रेवेन्यू सेक्रेटरी बना दिया है। तो कहीं न कहीं राज्य का जो निर्वाचन आयोग होता है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है केंद्रीय निर्वाचन आयोग की तरह है। ठीक है। दूसरी बात, अगर हम परिसीमन की करें तो परिसीमन में देखिए आप, कल ही मैं पढ़ रहा था कि जयपुर में कई वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे 13,000 वोटर हैं, कई वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे 4,000 वोटर हैं। तो अगर सरकार ने परिसीमन किया ही था तो कहीं ना कहीं तो कोई एक कंसिस्टेंसी रखते ना कि भाई हमको वार्ड में अधिकतम, भाई ऐसा कभी नहीं होता है। लोकसभा में भी देखते हैं हम, डिफरेंस होता है, विधानसभा में डिफरेंस होता है, लेकिन डिफरेंस कितना होता है? भाई सबसे अगर छोटी विधानसभा देखें तो 2 लाख वोटर होंगे, सबसे बड़ी विधानसभा देखेंगे तो 3 लाख वोटर होंगे, 50% का डिफरेंस होता है। यहाँ पर तो आप देखिए स्थिति क्या है, यहाँ पर तो स्थिति ये है। लेकिन वरुण जी का कहना है परिसीमन को लेकर बीजेपी को अगर इतनी दिक्कत थी तो उस समय इसका विरोध करते हैं, चुनाव के वक्त ही क्यों सब ये चीजें ध्यान आती है? नहीं, देखिए ऐसा है कि वो सब चीजें ठीक है, लेकिन सरकार की मंशा भी तो ठीक होनी चाहिए ना, कोई जस्टिफिकेशन तो होना चाहिए ना। भाई जैसे आपने जयपुर में आपने किस आधार पर 1 से 2 किया? आपने कहा कि जयपुर बहुत बड़ा शहर है तो 40 लाख की आबादी आपने 2 कर दिया। तो कोटा और जोधपुर देखें तो 11-11 लाख के हैं, तो फिर वहां एक ही रहना चाहिए था। अगर आपको 5 लाख से ऊपर पे निगम बनाना था तो फिर जयपुर में 7 से 8 निगम बनने चाहिए थे। तो कोई ना कोई साइंटिफिक क्राइटेरिया होना चाहिए इसका। जी वरुण जी क्या कहना चाहेंगे? आयुषी जी, मैंने तो कह दिया, आपने भी सवाल पूछ लिया। भाई इन्होंने एक क्राइटेरिया अभी याद आ रहा है क्या? इनके हार रहे हैं क्या चुनाव? जो बार बार खुद ही कंट्रोवर्सी की बातें करते हैं इनके। आप देख लीजिए दोनों स्टेटमेंट, बिहार कह रहे हैं 7 चरण में हुए, 6 चरण में हुए। अब ये निर्वाचन आयोग राज्य क्यों कांग्रेस की सरकार है उसी पे आरोप लगा रहे हैं। क्या केंद्र में एक प्रधानमंत्री के राय से नहीं होता क्या? अब मैं नाम नहीं लेना चाहता इनकी। जैसे आप जो चुनाव आयुक्त बने हैं वो कौन है, किस पार्टी से एफिलिएटेड है, आप सबको पता है। ये सब चीजें डिस्कशन करने से टीवी पे कोई मतलब नहीं होता। अगर आप चुनाव लड़ रहे हो, जनता को अगर आपकी कार्यशैली पसंद आएगी तो आपको चुनेंगे, कांग्रेस की पसंद आएगी तो कांग्रेस को चुनेंगे। ये मुद्दे तो सब सोचेंगे। उसके अलावा मैंने कहा लोकल चुनाव है, जो आदमी आधी रात को जिसके काम आया हुआ है, चाहे निर्दलीय होगा वो भी जीतेगा। मैं कोई बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं करता है, सबसे लोकल और सबसे छोटा चुनाव होता है। हाँ। आप देखिएगा जो लोग राज्य में बीजेपी को या कांग्रेस को वोट देते हैं विधानसभा के चुनाव में, उनमें से कई लोग जो लोकल चुनाव होता है दूसरी पार्टी को या निर्दलीय को वोट देते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो हम वोटर हैं, तो वोटर है तो जो आदमी, मैं खुद पहला वोट देके आया हूं मेरे 49 वार्ड में, वार्ड संख्या 4 में पहला वोट वरुण पुरोहित देके आया है। अब किसको दिया है तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो मेरे से टच में रहा होगा उसको मैंने वोट दिया है। हाँ। ये चीज लोकल चुनाव है। मैं तो, आपने पहले भी डिबेट देखी होंगी, मैंने हमेशा इस बात का, मैंने कभी भी सपोर्ट नहीं किया है कि चुनाव चिन्ह पे लोकल चुनाव होना चाहिए। ये चुनाव चिन्ह पे होना ही नहीं चाहिए, इस पे एक बहस होनी चाहिए। क्योंकि अभी दबदबा सारी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां जड़ों तक जाना चाह रही है, इसलिए नहीं लोकल चुनाव कभी भी सिंबल पे नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये तो हमारा गली मोहल्ले का चुनाव है, इसमें हम अगर ज्यादा राजनीति फंसाएंगे तो घर घर में राजनीति होने लगेगी, वो देश की समाज के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल। और इन्होंने जो भी बात की है आयुषी जी, आप पूछ लीजिए, ये केंद्र सरकार की बात को तो पॉजिटिव बोलने लग जाते हैं, राज्य सरकार की नेगेटिव। अरे भाई यूनिवर्सल बात भी तो करोगे, कोई स्टेटमेंटशिप भी तो रखोगे। मैंने रखी, आप लोग नहीं कर सकते हो, क्योंकि इनको मैं नहीं कहता इनकी पार्टी में मैं कभी रहा नहीं हूँ। जी आशीष जी, वरुण जी लगातार सवाल उठाते जा रहे हैं, आप जवाब दीजिए। वरुण जी की एक बात से मैं सहमत हूं आयुषी, वरुण जी बात सही बोल रहे हैं कि ये स्थानीय मुद्दों पे आधारित चुनाव है और इसमें जो
कैंडिडेट्स खड़े हुए उनकी व्यक्तिगत छवि और वो दिन रात कौन किसके काम आ रहा है, ये सब चीजें देखी जाती है निश्चित रूप से। हाँ। इस बात से तो मैं उनकी सहमत हूँ, मैं उनको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहता, हर बात पर कॉन्ट्रडिक्ट करना अच्छी बात भी नहीं है। बिल्कुल। ये स्थानीय चुनाव वार्ड भी छोटे हो गए हैं तो व्यक्ति कितना मिलनसार है, वो लोगों को कितना काम आता है, ये सब चीजें देखी जाती है निश्चित रूप से। और मुझे लगता है कि उसी आधार पर हम कह रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अच्छे कर्मठ कार्यकर्ता हैं और सामाजिक जब भी कोई ऐसी सामाजिक मुद्दा होता है उसमें जनता के साथ खड़े रहते हैं, तो इसी आधार पर हम कहते हैं और हमने भी इसी आधार पर लोगों को टिकट दिए हैं कि जनता से किसका जुड़ाव है। जी। अब एक्चुअली इनके यहाँ तो क्या है कि विधायक ही सर्वे सर्वा हो जाते हैं और वही तय कर लेते हैं कि किसको देना है। आपने देखा होगा कि जब हमारी लिस्टें आई तो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हमने निगम वाइज लिस्टें जारी की, पहले जोधपुर की, फिर कोटा की, फिर और जयपुर की। और इनके यहाँ तो कोई ऑफिशियल लिस्ट ही नहीं आई, बाद में व्हाट्सएप पे घूम रही थी कि भैया सिविल लाइन विधानसभा की लिस्ट है, या मालवीय नगर की है। और इन्होंने तो जो विधायक हैं या फिर जो हारे हुए प्रत्याशी हैं उन्हीं को पूरी जागीर समझ करके उन्हीं को अधिकृत कर दिया, उन्होंने ही सिंबल बांट दिए। तो इनके यहाँ तो कोई ऐसा साइंटिफिक मेथड ही। चलिए बिल्कुल, अब फिलहाल आज पहले चरण का मतदान है, कहीं ना कहीं माना यह जा रहा है कि थोड़ी बहुत तस्वीर जरूर साफ हो जाएगी कि आखिरकार शहर की सरकार किसे यहाँ पर जनता चुनती है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, आशीष चतुर्वेदी जी और वरुण पुरोहित जी, न्यूज इंडिया के साथ बातचीत करने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए। तो चलिए, लोकतंत्र का पर्व है, भागीदारी निभानी यहाँ पर जरूरी है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, उत्साह उसी प्रकार का देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बीच कोरोना गाइडलाइंस की पालना करना भी जरूरी है। कोरोना को ध्यान में रखते हुए तमाम गाइडलाइंस का पालन जरूर करें और अपनी सहभागिता जरूर निभाएं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।